आज मैं कोई व्लॉग नहीं बना रहा हूँ क्योंकि मुझे आपसे कुछ चंद बातें कहनी है जो बहुत अहम है। अभी मैं एक रील देख रहा था जिसमें बताया है कि कोई इतना किसी के लिए नहीं रोया जितना जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए रोए हैं, अपनी उम्मत की बख्शिश करवाने के लिए रोए हैं। और हम ख्याल करें कि हमारा हाल क्या है, हमें इस दुनिया में रहकर क्या अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है। और मस्जिद तक पहुँचना हमारे लिए बहुत सख्त और बोझ वाले कदम बन गए हैं जो हम मस्जिद की तरफ नहीं उठाना चाहते। बाकी हमें पहाड़ चढ़वा दो, दूर दूर के सफ़र करवा दो, दुनिया के लिए मेहनत मुशक्क़त करवा लो और लाखों ऐसे काम करवा लो जो मुशक्क़त वाले हैं, लेकिन मस्जिद तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो गया है। ये हमारे ईमान की कमज़ोरी की वजह से हो रहा है। आज हमने अल्लाह को कहना सुनना छोड़ दिया है तो हमारे आज ऐसे हालात हो गए हैं। तो अब आप देखें ना कि आपका, मेरा और हम सब का क्या हाल है। हम कितनी मर्तबा मस्जिद जाते हैं और हम कितनी मर्तबा दिन में अल्लाह का नाम लेते हैं, कितनी मर्तबा हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो हमें खुद ही मालूम होगा कि हम अल्लाह के फरमाबरदार बंदों में से हैं या अल्लाह के नाफरमान बंदों में से। ये बहुत गौर करने वाली बात है। आप देखें ना कि जो सीरत में अम्बिया अलैहिस्सलाम के ज़माने में कितने ऐसे अल्लाह के नाफरमान बादशाह आए, उनका क्या हशर हुआ? क्या वो दुनिया में कामयाब इंसान माने गए? वक्ती तौर वो कामयाब हुए, वक्ती तौर उनके पास दौलत, शोहरत, हुकूमत सब कुछ था, लेकिन उसके बाद सब ख़त्म हो गया और वो कब्रों में पहुंच गए। और हम सब का एक दिन यही अंजाम होगा, हम भी एक दिन कब्रों में पहुंच जाएंगे और चंद दिन हमारे पास कब्र पे लोग दुआ मांगने आएंगे, हमारी मगफिरत की दुआ करेंगे, फातिहा भेज के चले जाएंगे। और ये थोड़े दिन होगा, ज़्यादा देर नहीं होगा। हफ्ता, 10 दिन, महीना, 1 साल लोग हमें भूल जाएंगे। यहाँ तक कि हमारी औलादें, हमारी बीवियाँ, हमारे बच्चे, ये सब हमें भूल जाएंगे। और हम सभी के साथ ऐसा होने वाला है। ऐसा नहीं है कि कोई मर्सिडीज़ में चल रहा है उसके साथ नहीं होगा, कोई साइकिल पे चल रहा है उसके साथ होगा, सबके साथ होगा। तो हम दुनिया में खूब दुनिया कमाएं, दुनिया के शौक़ भी पूरे करें, लेकिन उसके साथ साथ अपनी हकीकत को ना भूलें कि हमारे साथ अनकरीब क्या होने वाला है। कितने ही लोग ऐसे में, अभी रिसेंटली न्यूज़ में सुना, ट्रक वाला जम्मू से निकला और श्रीनगर पहुंचने से पहले उसका हादसा हुआ और उसकी लाश तो नीचे नाले में पड़ी हुई मिली और ट्रक नीचे दरिया में मिला। तो ऐसे ही बहुत सारे ऐसे हमारी आंखों के सामने के हादसे हैं। अनकरीब हमारे साथ ऐसा होगा, लेकिन हम गौर नहीं करते। तो यही आपसे गुजारिश है, आप थोड़ा गौर करें। तो अभी मैं यहाँ पर बैठा हूँ, ये अपना ईदगाह है बेली चराना में, डोडा बस्ती में। तो यहाँ ईदगाह की हालत भी बड़ी ख़राब है, बहुत घास है जो यहाँ पर आने में भी डर लग रहा है। और ये सिर्फ इसलिए हुआ, हमने अपने घरों को तो सजा दिया, अपने बंगलों को सजा दिया, अपनी गाड़ियों को सजा दिया, लेकिन अल्लाह की जो प्रॉपर्टीज़ है उनका हम ख्याल नहीं करते। इसकी जो ऐसी खस्ता हालत है, ये देखिए, इसकी ये जो हालत है ये भी ईमान की कमज़ोरी की वजह से है। जितनी भी अल्लाह की प्रॉपर्टीज़ हैं, अल्लाह के नाम पे हैं, ईदगाह, मस्जिद, मकतब, मदारिस, तो इन सब का भी हम ख्याल करें, ताउन करें, अपने पड़ोसियों का ख्याल रखें। हमारे पड़ोसी कितने ही लाचार हैं, मजबूर हैं, परेशान हैं, कर्जे में डूबे हैं, बेटियों की शादी नहीं हो रही है, उन सब की भी हम मदद करें। और ये सब इसीलिए हो रहा है, ये सारी जो फसाद की जड़ है, ये जो सब हमारे साथ गलतियाँ हो रही हैं, ये सब ईमान की कमज़ोरी की वजह से। जिस इंसान की नज़र आखिरत पे होगी, जो आखिरत पर यकीन रखता होगा, उसके दुनिया के सारे मामले आसान हो जाएंगे। और हो सकता है थोड़ी देर उसको लगेगा कि मुश्किल है, नहीं, आखिरत के कामों में जो लगने वाला हूँ मैं और मैं कर रहा हूँ, अल्लाह का हुक्म पर, अब तो मेरे पास हालात आ रहे हैं, तो ये आएंगे। अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि जो मेरी तरफ आएगा और उसकी तरफ हालात ना आएँ, ये तो हो ही नहीं सकता, हम उसका टेस्ट लेंगे। तो थोड़ी देर का सब मसला है, हम कोशिश करें इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। तो अब मैं यहाँ से घर की तरफ चलता हूँ और यहाँ पर एकदम बहुत ठंडी हवा चल रही है। ये कोशिश करेंगे कि हम जब भी हमसे कोई चंदा और मदद के लिए आता है, उसकी मदद करेंगे अपनी इस्तेदाद के हिसाब से। मैं तो बोलता हूँ कम से कम भाई 5 रुपये, 10 रुपये तो सब दे सकते हैं। आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत का सबसे बड़ा फितना जो माल है, आज सबके पास माल है। आप गरीब भी उठा के देख लो, 5-10 हज़ार रुपये उसके अकाउंट में भी हैं। तो 5-10 हज़ार में से 5-10 रुपये देना कोई मुश्किल की बात नहीं है। हमारे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर हैं जो लाखों रुपए इकट्ठा करके गरीबों की मदद कर रहे हैं। हम 500, 5-10 रुपये, 20 रुपये तो कर सकते हैं,
वो हम ज़रूर करें। तो इस वीडियो में मैं आपसे यही दरख्वास्त करना चाहता था कि हम गौर करें कि हमारे लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितना रोए हैं हमारी बख्शिश करवाने के लिए, और हम बख्शिश का बिल्कुल 1 मिनट के लिए भी हमें ख्याल नहीं आता है। हम तो यही कहते हैं जो भी हैं हबीब के उम्मती हैं, अल्लाह ताला बख्शने वाले हैं। लेकिन मेरे भाई किनको बख्शने वाले हैं? जो जद्दोजहद करें, जो कोशिश में लगे रहें, करेक्शन प्रोसेस में हो कि कोशिश कर रहा है, गुनाह हो रहा है तौबा कर रहा है, गुनाह हो रहा है तौबा कर रहा है, नमाज के लिए जा रहा है, अल्लाह के हुक्मों को पूरा कर रहा है, गरीबों की मदद कर रहा है, पड़ोसियों का ख्याल रख रहा है, रिश्तेदारों का ख्याल रखना है, अपने भाई बहनों का ख्याल रख रहा है, तो उनके साथ है अल्लाह ताला, उनके साथ, उनके लिए गफूर रहीम है। एक इंसान बागी बन के पूरा नाफरमानी में ज़िंदगी बसर कर रहा है और बोल रहा है कि नहीं जी हबीब के उम्मती हैं जो भी हैं, और अल्लाह गफूर रहीम है, तो ये बहुत बड़ा धोखा है। आप सबसे गुजारिश है इन बातों का ख्याल रखें। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, और आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है।